हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, रिसेंटली आपको पता होगा कि यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी थी रसिया की यूक्रेन में इन्वीजन को लेकर। देखो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात भी की थी यूक्रेन के इश्यू को लेकर। देखो, अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी कि यूक्रेन इन्वीजन को लेकर, जिसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें से एक था इंडिया। वैसे नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 हैं और परमानेंट मेंबर है 5 हैं। देखो, यूएस ने इंडिया पर बहुत प्रेशर किया था कि इंडिया यहाँ पर रसिया के खिलाफ वोट करे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर ना तो रसिया के खिलाफ वोट किया और ना ही उसके फेवर में वोट किया। इट मीन इंडिया ने यहाँ पर इस वोटिंग को कर दिया था एब्सटेन, यानी कोई भी वोट नहीं दिया था इंडिया ने। देखो, ऐसा करने वाला सिर्फ इंडिया ही नहीं था, इवन चाइना और यूएई ने भी यहाँ पर एब्सटेन कर दिया था। लेकिन देखो, इंडिया के एब्सटेन करने से यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, अब उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूक्रेन से बाहर निकलने में। देखो, यहाँ ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन स्टूडेंट क्लेम्स थ्रेसिंग बाय यूक्रेन गार्ड्स एज इंडियन एब्सटेन ऑन यूएन वोट ऑन यूक्रेन इन्वीजन। देखो, अभी के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया में सही सलामत वापस लाया जाए। देखो, इंडिया का यहाँ अपने स्टूडेंट से कहना है कि आप कैसे भी करके पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर तक पहुंच जाओ और फिर आपको ये कंट्रीज अपने देश में एंट्री करने देंगी। देखो, इंडिया ने इन सब कंट्रीज से बात कर ली है कि ये इंडियन स्टूडेंट्स को अपने कंट्री में एंटर होने दें और उनको कैसे भी अपनी कंट्री की कैपिटल में ले जाओ। फॉर एग्जांपल, रोमानिया की कैपिटल में, हंगरी की कैपिटल में। देखो, इंडियन स्टूडेंट को पोलैंड के बॉर्डर को क्रॉस करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट की तरफ से यूक्रेन के सोल्जर पर आरोप लगाया है कि ये इंडियन स्टूडेंट को पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, इवन उनको डंडे से भी पीट रहे हैं। देखो, आपके दिमाग में सवाल हुआ कि चाइना ने भी तो इंडिया के साथ साथ यूएन में एब्सटेन किया था, तो चाइनीज के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? देखिए, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इवन चाइनीज के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखो, यहाँ ये आर्टिकल है व्हाट्सन बेवो का। जब तुमसे तुम्हारी कोई नागरिकता पूछे तो उसे जैपनीज या कोरियन बताना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको यूक्रेन आर्मी द्वारा टारगेट भी किया जा सकता है। देखो, ये बात यूक्रेन को भी पता है कि चाइना भी इंडिया की तरह रसिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है। और देखो, चाइनीज अपने सोशल मीडिया पर काफी जगह ऐसा भी लिख रहे हैं कि यूक्रेन की औरत लड़कियां काफी खूबसूरत होती हैं, तो ये दूसरे देशों में न जाके चाइना में आ जाएं, क्योंकि चाइना में काफी कमी है लड़कियों की। देखो, ऐसे कमेंट्स को पढ़ के यूक्रेन के लोग और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं चाइना को लेकर, इसलिए चाइनीज स्टूडेंट को काफी अग्रेशन झेलना पड़ रहा है यूक्रेन आर्मी का। देखो, अभी के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट को चाइना में वापस लेने के लिए भी मना कर दिया है। इसी वजह से कह दिया है कि आप किसी तरह से कहीं छुपे रहो जब तक ये युद्ध शांत नहीं हो जाता। देखो, पाकिस्तान ने भी अभी तक अपने स्टूडेंट को यूक्रेन से निकालना स्टार्ट नहीं किया है। देखिए, ये वीडियो है कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कौन सा आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं बाकर साहब अभी बताएं कि डिग्री क्या मिलने वाली सिस्टम थी, है? डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। देखो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यहाँ कहना ये है कि आखिर इंडियन स्टूडेंट्स इन छोटे देशों में मेडिसिन पढ़ने क्यों जाते हैं। यानी उनका मतलब ये है कि इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि इंडिया की है, क्योंकि इंडिया को भी आने वाले टाइम में अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन इंस्टीट्यूट ओपन करने होंगे, जिससे इंडियन स्टूडेंट ऐसे छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए ना भागें। देखो, अगर सच में ऐसा हो जाता है तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि इंडिया भी टॉप मेडिसिन इंस्टीट्यूट वाला देश बन जाएगा और इंडियन स्टूडेंट को आगे ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा।